आयची पीसी तुम्ही जाणा की सध्या गोंयान एक विषय मोठ्या तरेन पेटिल्लो आसा आनी तो म्हळ्यार लायटीच्या बिलांचो. आज वीज खात्याचें काम जर पळयल्यार ते आपले काम करिना, 24 तास लायट दिना, पूण लायटीची बिलां वाडोवन एक लूट मार कशी चलयल्ली आसा. सामान्य मनशाक जो पयलीं 800 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया दितालो, ताका तुम्ही पळयला फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी 4000, 8000, 10000, 15-20 हजार रुपयाची सुद्धा बिलां आयिल्ली आसा. सो हो जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा तो लोकांक लायट सारखे दिवंक शकना, पूण लायटीच्या बिलाच्या नावार एक दरोडेखोरी कशी लोकांक फोर्सान ही बिलां भरपाक फोर्स करता. हे आम आदमी पक्षान वेगळ्या वेगळ्या तरेन हो विशय काडपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक तुम्ही पळयले की गोंयभर लोक उठून आयिल्ले आसा, आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेनी केल्यो, पूण सरकार कांयच आयकना. आमी तुमच्या माध्यमांच्यान लोकांक म्हणजे ह्या सरकाराक अपील केलो. ताज्या भायर विद्युत भवनान वचून आमी इंजिनियराक मेळ्ळे, मंत्र्याक अपील केले, पूण कांयच जालें ना. वयल्यान मंत्र्यांची नाका आशिल्ली विधानां येवपाक लागली की तुमचे नाक धरून तुमचे तोंड उगडटले आनी तुमचे कडल्यान फारीक करून घेतलो हे पयशे. सो जेन्ना मागीर आमी हो इशू तांकां एक डेडलायन दिली आनी त्याच दिसा अरविंदजीन एक ट्वीट केले हाजेर, तेन्ना खंय तरी भिवन ह्या सरकारान सीएमान सांचे एक स्टेटमेंट केले. पूण हे फक्त एक स्टेटमेंट, अजून लिखीत कांय येवंक ना. ऑन द ग्राउंड अजून कांय चेंज जावंक ना आनी आमचे डिमांड आमी धरून राविल्ले आसा. तुम्ही जाणा आमी दुसऱ्या दिसा वीज मंत्र्याच्या घरा मोर्चा व्हेलो, ताच्या तिसऱ्या दिसा आमी तांकां घेराव घालो आनी हो इशू आमी वयर काडीत रावतले. पूण ह्या इशूचेर कितें तरी एक तोडगो काडूंक जाय. गोवन्स वॉन्ट रिलीफ फ्रॉम हाय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तर आमच्या पार्टी तर्फे आमचे ह्या सरकारा कडेन डिमांड कितें आसा, तशेंच आमच्या सरकाराचे जर आयले फुडल्या इलेक्शनाक जाल्यार आमच्या सरकाराचे कितें आश्वासनां आसतली ताज्या बद्दल उलोवपाक हांव मागता. अरविंद जी, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. गोवा के लोग इस टाइम एक चीज से सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं, गुस्से में हैं, और वो है बिजली के जो हाई बिल्स आ रहे हैं. बिजली नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं. इनके अपने मंत्री दिगंबर कामत साहब ने अभी थोड़े दिन पहले इशू उठाया था कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं. किसी के 3000, छोटे सा कमरा, एक कमरे का घर 3000 बिल, 5000 बिल, 2 कमरे का घर 10,000 बिल, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं. और बिल ज्यादा आने के कई कारण हो सकते हैं. किसी का गलत बिल आ रहा है, गलत बिल आ गया तो धक्के खाते रहो, उसको ठीक कराने के लिए ठीक नहीं होता. किसी की कुछ पेनल्टी लग गई, किसी का कुछ इंटरेस्ट लग गया, किसी का लोड बढ़ाने का बिल आ रहा है. कुछ भी 100 कारण है बिल गलत आने के, बिल ज्यादा आने के. और एक बार बिल ज्यादा आ जाए और किसी की औकात नहीं है अगर बिल पे करने की, तो बस फिर वो एक बहुत ही गंदी साइकिल के अंदर फंस जाता है. फिर उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ में एरियर लग के आते हैं, पेनल्टी लग के आती है, इंटरेस्ट लग के आता है, फिर वो भी नहीं भर पाता. वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. तो लोग बिल से बहुत ज्यादा परेशान है, गलत बिलों से और ज्यादा बिलों से बहुत ज्यादा परेशान है. दूसरा, लोग पावर कट से परेशान है. खूब जबरदस्त पावर कट लग रहे हैं. मुझे डेटा जो मिला है उसके हिसाब से जनवरी 2024 से मई 2025 तक ऑलमोस्ट 16 मंथ्स में 19,000 पावर कट्स. It's as if Goa has almost become a city of power cuts, state of power cuts. This data was presented by the government in assembly. Similarly, January 2026 हर परिवार को फ्री होनी चाहिए.
जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में किया, वैसे ही 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने फ्री मिलनी चाहिए। नंबर 2, all the arrears up to 15th June should be waived off so that people start on a clean slate. And this we are talking only of domestic consumers. All the arrears up to 15th June, अगर सबके arrears जीरो हो गए और 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, तो ऑलमोस्ट 76% of Goans, 76% of Goan families will start receiving zero bills. Their areas will, and this will be a huge relief to the people of Goa. 76% families का पुराना माफ हो जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा, उनके बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। एंड तीसरी, अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? तो डू वट एवर इट टेक्स। इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देर इज सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, पर जो मैनेजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट सफर्स फ्रॉम सीरियस डिस्क्रिपेंसीज। तो आप 24 घंटे बिजली दीजिए। तो 3 डिमांड, 300 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा एरियर्स सारे 15 जून तक के एरियर्स माफ, और तीसरा 24 घंटे बिजली दीजिए। एक इशू जो अभी और चल रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की क्या जरूरत है? आप स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रखिए। People are against smart meters. People are demanding that smart meters should not be installed. We live in a democracy. जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। अगर जनता स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहती तो नहीं लगने चाहिए। क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर्स की? क्यों थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर? सो दैट स्मैक्स ऑफ अ स्कैम कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स को। एक क्वेश्चन ये उठेगा जब मैं बोलता हूं कि बिजली 300 यूनिट फ्री कर दीजिए, एरियाज माफ कर दीजिए, 24 घंटे, इज इट पॉसिबल टू डू? एम आई जस्ट रेजिंग अ पॉलिटिकल, चुनाव आ रहे हैं तो मैं भी एक पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहा हूं? ऐसा नहीं है। दिल्ली में हमने बिजली फ्री करके दिखाई, पंजाब में अभी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर परिवार को हर महीने। तो बिजली फ्री, दिल्ली में 10 साल से फ्री बिजली दे रहे थे। इट वाज सिंस 2016, और अभी भी हमारी सरकार चली गई है, बिजली मुफ्त है। तो बिजली मुफ्त देना पॉसिबल है। सेकेंडली, पुराने एरियर्स माफ करना पॉसिबल है, वो भी हमने दोनों जगह किए। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, पुराने एरियर्स माफ कर दिए। पंजाब में जब हमारी सरकार बनी, पुराने एरियर्स माफ कर दिए। सो इट इज पॉसिबल टू वेव ऑफ द ओल्ड एरियर्स। वी हैव शोन हाउ टू डू इट। इफ सीएम ऑफ गोवा वांट्स टू नो कि ये कैसे करना है, हम उनको, ही कैन इनवाइट अस एंड विल बी वेरी हैप्पी टू एजुकेट हिम हाउ टू डू इट। और तीसरा, क्या 24 घंटे बिजली करना पॉसिबल है? दिल्ली में हमने करके दिखाया। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, बहुत पावर कट्स लगते थे, लेकिन 3-4 साल मेहनत करने के बाद हमने दिल्ली के अंदर पावर कट जीरो कर दिए। 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई थी। पंजाब में वी आर ऑन द जॉब, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग पंजाब जीरो पावर कट। पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, वो बिजली 24 घंटे नहीं कर पाई। अगर उसमें भी सीएम साहब को थोड़ी मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा? इफ 300 यूनिट्स ऑफ पावर इज गिवन फ्री टू ऑल दोज एलिजिबल नहीं था, जिसका 300 यूनिट से कम बिल आएगा उसकी बिजली का बिल जीरो होगा। इट विल कॉस्ट गोवा ओनली 345 करोड़। गोवा का बजट इज मोर देन 30,000 करोड़, so it will be less than 1%. So it is possible to make free electricity, give free electricity to the people of Goa. So हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट सीएम साहब से कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, एंड गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ गोवा, एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 31 जुलाई। इफ इट इज नॉट डन तो फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतर के इसके ऊपर लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। पिछले कुछ दिनों से हमारी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डिमांड मेरी नहीं है, ये डिमांड गोवा के लोगों की है, और गोवा के लोगों की तरफ से आज मैं ये डिमांड सावंत साहब के सामने रख रहा हूँ।
आज आमचे बरोबर आमगे सर आतिश शिंदे, आमगे प्रेसिडेंट वाल्मिकी बाब आणि आमगे प्रशांत बाब आहे. इतली वर्सां 4 वर्सां असेंब्लीन एकूच वस्त जेन्ना डिमांड आसतालो बाब सुदिना कडेन जेन्ना मुगे डिमांड आसताले आनी तुम चोयल जाताले सुदिनाक हांव एकूच म्हणटालो तुकोडे 300 युनिट फ्री दिवपा जाता ओ जायना, तुकोडे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी दिता ओ जायना तुकोडे. आनी हे वस्तूचे सदां तेगे जबाब जातालो की तुमगे पंजाब चोय, तुमगे दिल्ली चोय. And these were the answers that the minister used to give me every assembly session. And the debate and the topic remains the same, that this BJP government is unable to provide continuous electricity to its BJP कार्यकर्तास. जे BJP वोट मारता कार्यकर्ता, जे अनभक्त जे BJP फॉलोअर हा, तेंगे घरा पयस ते इलेक्ट्रिसिटी दिवपा शकना. So this is what we are always trying to say. Basic जो वस्त आहे 300 युनिट आम्ही वी हॅव वॉक द टॉक. 10 वर्सां सरान दिल्ली गव्हर्नमेंटान 300 युनिट फ्री दिवन दाखयलां की हें जाता म्हूण. आज पंजाबा हें चलता, गोंय हें करपाक डिफिकल्ट ना. 19,000 पॉवर कट्स दूख बघता. जेन्ना म्हाका सदां हो सगळो लोक हांग पळयता ह्यो बेजीक वस्तूचे आमी उलयताय, आमी कांयच उलयनाय. सो ह्यो बेजीक वस्तूचो डिमांड जो आहा जरी तरी गोंयकारांक 31 जुलय म्हणल्यार जरी तरी गोंयकारांक हे 300 युनिट तुम फ्री दिवपा शकनाय. 24 वरां तुम जर तर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय दिवपा शकनाय. आनी जे 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 लोकांक बील सुबेजिल्लो हाय तांकां 15 जून म्हळ्यार तुम जर तेंगे वेव ऑफ करनाय जाल्यार सगळे गोंयकार कडेन मागता. वी विल गिव अ लाऊड एंड क्लियर वॉइस irrelevant of all political parties, everybody join this movement. Let us fight against this government. Let us make sure that they waive off all these areas that is there. आणि हे कॉल आम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन आज तुमकां एक वॉर्निंग अशें जाय. सरान जे वॉर्निंग दिला टेक इट सिरियसली. वी आर गोइंग टू हिट द स्ट्रीट आणि वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट प्रत्येक गोंयकाराक आपल्यागेलो वॉइस जो आहा तो उलोवपाक गावतलो. 345 crores पर इयर बजेट गोंयकारांक 300 युनिट दिवपाक इज नॉट अ बिग नंबर एट ऑल. हिंग तुम्ही जॉब्स दिवन हेज्या चड पयसो उरलो आहे, तुमी स्कॅम करून हेज्या चड पयसो उरलो आहे. सो म्हाका दिसता दिस इज द रायट टाइम. पीपल नीड टू वॉइस इट आउट. आणि इफ इट इज नॉट नाव जाल्यार ही परिस्थिती गंभीर जावपा आहा. पावसूय उण जाल्लो आहा, पावस नासतना गरमी आत वाडली आहा ह्या सिजनाक. आणि म्हाका दिसता द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नीड्स टू मेक शुअर that they are doing accountable work, and this minister needs to be accountable for whatever we have been demanding, and we have been demanding right from the assembly. In the assembly our only demand has to be that we were always talking about continuous electricity. आमकां दी 300 युनिट तुका दिवपाक कापस्तात आहा की ना. This BJP government sucks, and I think that is what we are going to say. #BJP government sucks. #BJP sucks. And this is what is going to be the new tagline for Gen Z, and the Gen Z need to unite to understand the accountability towards this electricity payment. And we are all going to make sure that the entire youth comes out on the street and takes accountability from this government. अगर वो कहते हैं कि उनको करना नहीं आ रहा, सपोज दे से वी कांट फाइंड फंड्स, वी विल हेल्प देम फाइंड फंड्स. सपोज दे से दैट वी कांट मैनेज द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क मैनेज नहीं कर पा रहे, बिजली जाती है, वी कैन हेल्प देम मैनेज द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क. कहाँ पे? दिल्ली में तो इनकी सरकार है, अब इन्होंने लगवा दिया. हम Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.